देखिए यहाँ पे हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे थे। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो आपका एक पी होता है, एक एन होता है। ये हमारा पी और दूसरा हमारा इस टर्मिनल को बोलते हैं एन। मीन्स दो टाइप के होते हैं। अब इस जंक्शन को, पीएन जंक्शन को बैटरी से जो कनेक्शन करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग का मतलब है कि इस पीएन जंक्शन को क्या बोलेंगे हम, डायोड बोलते हैं। एक्चुअली इसका नाम डायोड होता है। तो पीएन जंक्शन का बैटरी से जो कनेक्शन करते हैं उस कनेक्शन को ही हम बोलते हैं बाइसिंग। अब देखिए इसका कनेक्शन दो तरह से ही हो सकता है। या तो बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है हमारा प्लस टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है माइनस टर्मिनल। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इसके पी टर्मिनल को प्लस से जोड़ सकते हैं और एन को माइनस से जोड़ सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसके पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसके एन टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। यही दो हमारे पास प्रोसेस हो सकती है। समझा रही चीज आप लोगों को? मींस डायोड को या तो हम P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से जोड़ सकते हैं, या P को नेगेटिव से N को प्लस से जोड़ सकते हैं। तो ये दो तरह के कनेक्शन हम बोलते हैं बाइसिंग, और ये दो तरह का कनेक्शन होता है। पहले वाले जिसमें हम P को प्लस से जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। पहले वाले को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरे वाले को क्या बोला जाएगा, रिवर्स बाइसिंग। पहला हमारा होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। अब वन बाई वन देखते हैं। जैसे हम पहला देख रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में हम इस पीएन जंक्शन का सिंबल का यूज नहीं करेंगे और सिंबल की जगह पे हम पीएन जंक्शन को ही बनाएंगे। तो देखिए पीएन जंक्शन जो हमारा क्या था, पीएन जंक्शन में दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल थे। एक तो हमारा पी, दूसरा एन। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर होता है और ये डिप्लेशन लेयर में आयन होते हैं, प्लस आयन इस साइड में, एक प्लस आयन इधर माइनस, और एन में हमारा होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। पी में क्या होगा हमारा, पी में हमारे पास होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम डिप्लेशन लेयर जो होती है इसकी इंटरनल EI इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ पाते हैं, ना ही ये होल इधर से इधर की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, और बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट होती है आपकी Vb की जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइसिंग करूंगा तो यहाँ पे एक बैटरी होगा और इस बैटरी के दो टर्मिनल प्लस और माइनस इसे जोड़ा जाएगा एंड माइनस को एन से जोड़ा जाएगा। जब हम ऐसा जोड़ेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे हम V पोटेंशियल लगाएंगे, अप्लाइड करेंगे, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना लेते हैं हम साथ साथ में। यहाँ पे हमने लिया फॉरवर्ड करंट I और इसमें पोटेंशियल ले लिया V। अब देखिए जब इस V की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस होगा, क्योंकि ये हमारी
जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस साइड में डिफ्यूज नहीं होगा, इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस होल पे इधर की तरफ साइड में फोर्स लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में इसकी करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टार्टिंग करंट हमारी क्या होगी, 0 होगी। अब यदि मैं पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, मींस यहाँ पे मैं बढ़ाने के लिए वोल्टेज मैं एक यहाँ पे रिहोस्टेट ले लेता हूँ, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिहोस्टेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिहोस्टेट यूज कर लेता हूँ, इससे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्लस माइनस, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी और वो इसकी वैल्यू को क्या करेगी, कम करेगी। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल बैरियर होगी, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर ये ऐसे था। अब हमने इसमें कुछ पोटेंशियल बैरियर कुछ इससे नीचे लगाया, तो हमारा ये पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, ये हमारा VB है और ये हमारा DB माइनस V, ये पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिफ्यूज होंगे, तो ये हमारी करंट स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी फ्लो करना। लेकिन डिफ्यूजन का थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल को डिफ्यूज करेगा उस टाइम पे ये जो पी लेयर है यहाँ का एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे क्या टूटेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड, और एक कोवैलेंट बॉन्ड में टूटने पे क्या होता है, एक होल क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। यहाँ से होल तो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा इधर की तरफ अट्रैक्ट कर ली जाएगी और फिर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। मींस एक होल हमारा यहाँ पे डिफ्यूज हुआ और यहाँ पे जो डिफ्यूज होगा उसी टाइम पे यहाँ पे एक हमारी क्या होगी, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जनरेट नहीं होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो एक होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। होल तो यहीं पे रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ से एक्सेस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इसका मतलब P और N में जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और होल का वो रिमेन सेम होगा। समझ आ गई चीजें। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ जाएगा और आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, यहाँ से अट्रैक्ट हुआ और अट्रैक्ट होके यहाँ पे पहुंचा। मींस एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ए है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मींस करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और इसी करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ का कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, पी रीजन का कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। होल यहीं पे रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे इस कोने पे आ जाएगा। होल हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा। अब ये हमारी करंट देखिए धीरे धीरे बढ़ेगी, जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। बहुत कम हमारी ये करंट बढ़ती है आफ्टर नी वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज बोला जाता है नी वोल्टेज। मींस आफ्टर बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ज्यादा जब वोल्टेज करते हैं इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। इसका नाम क्या देते हैं, नी वोल्टेज। इस नी वोल्टेज के बाद एक करंट बड़ी तेजी से ऐसे बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी वोल्टेज आप बढ़ाते हैं करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है हमारा कैसे इसमें फिनोमेना से कि फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज हुए और करंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, उसकी वजह से करंट कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये हमने अभी समझ लिया कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।